एक कदम सरावत धर्म की ओर। आपका सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। क्लास अभी प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहली क्लास जो हमने ली थी वो 16 जुलाई को प्रारंभ की थी, और जैसा कि मैंने बताया कि जब पहला हमने वो चार्ट बनाया था, हमारे जो महिला मंडल की संयोजिका राजकुमारी जी ने, उसमें 25 पार्टिसिपेंट लिखे हुए थे, भाई इतना आएंगे तो बहुत है। फिर 50 हुए, फिर 100 हुए, 100 से उसमें 137 जनों ने भाग लिया। और बेसिक जो जैन धर्म की जानकारियां है उस क्लास में बताई गई। बेसिक जो छोटे छोटे नियम और प्रत्याख्यान होते हैं उसके बारे में उसमें जानकारी दी गई। जैसे हमारे देवेंद्र जी, काफी अभी नए सदस्य कितने हैं इसमें, नए सदस्य हाथ खड़े हैं। हाँ, तो अभी क्या है, थोड़ा सा एक 5-7 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं तो अपन का जो 14 नियम का विषय फिर लंबा होता चला जाएगा। तो पुनरावृत्ति करूंगा ताकि क्या होगा, रिवीजन भी हो जाए और जो नए सदस्य है उनको संक्षिप्त में उसकी जानकारी मिले। तो 16 तारीख को मैंने छोटे छोटे व्रत नियम और प्रत्याख्यान उसके बारे में जानकारी दी थी, और ये कार्ड भी सबको दिया गया था। सबको ये कार्ड दिया गया था जिसमें एक श्रावक धर्म, एक कदम श्रावक बढ़ाने के लिए जो नेसेसरी जो चीजें हैं, छोटी छोटी बातें, वो इसमें दी गई थी। उसका मैंने यहाँ पर विस्तृत जानकारी आपको बताई, जिसमें रोज एक नौकार माला, घर से बाहर जाते समय नौकार मंत्र का स्मरण करता, सोते समय, उठते समय नौकार का स्मरण करना। उसके अलावा नौकारसी के बारे में बताया कि नौकारसी यानी नरक के ताला। एक नौकारसी करने से 100 वर्षों के अशुभ कर्मों का, जो हमारे अशुभ कर्म हमने बांधे हैं, उसका क्षय होता है 100 वर्षों के। तो आप समझिए एक नौकारसी में कितना पावर है इसमें। तो उसके बारे में मैंने बताया था। नौकारसी का पचकान भी इसमें दिया हुआ है, आप कार्ड में देखिए, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, सब सामग्री आपको रेडीमेड मिल जाएगी। ज्ञानी जन फरमाते हैं मात्र एक नौकारसी तब करने से 100 वर्षों के अशुभ कर्मों का क्षय होता है। ये सभी आपको पुस्तकों में मिल जाएगा। उसके बाद में 3 मनोरथ, जो श्रावक के 3 मनोरथ है, कौन से मनोरथ का चिंतन प्रतिदिन करना चाहिए, उसका मैंने वर्णन किया था, और उसका एक दोहा भी इसमें दिया है। और मैंने कहा था कि भाई आप इसको याद करें। आरंभ परिग्रह तज करी, पंच महाव्रत दार, अंत समय आलोचना करो संतारो सार। ये एक दोहा आप इसको याद करने का प्रयत्न करें। इसमें सब आपके 3 मनोरथ, मतलब हमारा श्रावक का जो मनोरथ है ना, वो मनोरथ ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पास कितना आरंभ परिग्रह बढ़े, कितनी मेरे भौतिक सामग्री, भौतिक संप्रदाय बढ़े, इसको मनोरथ नहीं होता है। हमारी जो पहला मनोरथ है, वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं आरंभ और परिग्रह का त्याग करूंगा। मतलब धन्य कौन सा, भगवान ने बताया कि वही दिन धन्य होगा जिस दिन मैं आरंभ परिग्रह का त्याग करूंगा। अब हम अपने आप को सोचे हैं कि हमारा आरंभ परिग्रह बढ़ रहा है या घट रहा है, दिन वही धन्य होगा। तब तक हमारा धन्य दिन नहीं होगा। हमारे घर बनाने में से, पैसे कमाने में, भौतिक संप्रदाय में, ये दिन हमारा, भगवान ने इस दिन को धन्य नहीं बनाया। धन्य वही दिन होगा जब मैं आरंभ परिग्रह को कम करूंगा। वो अपने आप में देखेगा कि मेरे आरंभ परिग्रह घट रहा है या बढ़ रहा है। दूसरा, वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं पंच महाव्रतधारी यानी कि अनगार बनूंगा। मैंने 2 धर्म बनाए थे, एक अनगार धर्म और आगार धर्म। अनगार धर्म तो साधु साधियों का धर्म है, बहुत लंबा है, 5 महाव्रत, 5 आचार, 5 इंद्रिया, 4 कसाय, वो बहुत लंबी प्रक्रिया है। आगार धर्म की ओर अपन चल रहे हैं, तो वो दिन धन्य होगा। तो अपन जब आगार धर्म, अभी हम आगार धर्म में है ही नहीं अपन, तो अनगार कैसे बनेंगे? तो पहले आगार धर्म को अपनाए। और आगार धर्म के लिए मैंने बताया है आपको, हमें नौकारसी करनी है, हमें 3 मनोरथ का चिंतन करना है, और विशेष रूप से 14 नियम, उसके बारे में बाद में व्रतधारी, तब कहीं हम आगार धर्म हमारे में आएगा। और उसके बाद हमारा यह चिंतन दूसरा कि भाई वो दिन धन्य होगा जब मैं अनगार बनूंगा।
और वो दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन मैं सलेखनाथ संतारा सहित मृत्यु को प्राप्त करूंगा। तो ये 3 मनोरथ श्रावक के श्राविका के ये है। उसके बाद अभिगम में मैंने बताया था, और अभिगम का भी एक दोहा मैंने नीचे लिखा, सचित त्याग अचित विवेक उतरा संकर जोड़, सचित त्याग अचित विवेक उतरा संकर जोड़, कर एकाग्र मन को सब झंझट को छोड़। तो ये दोहे अपन के छोटे छोटे दिए हैं, जिसमें आपको पूरा एक ही दोहा में वो सब जो ऊपर की दी हुई चीजें आ गई है। इसको आप कार्ड को आपका इसमें पूरा विवरण लिखा हुआ है। 7 व्यसन जो बताए थे, जो एक श्रावक और श्राविकाओं को इनसे इनके त्याग जिंदगी भर के ले लेने लिए थे, उसमें उसका भी एक दोहा दिया हुआ है। जुआ खेलन मांस भक्षण वैश्या मध्य शिकार चोरी पर रमणी रमन ये 7 नरक द्वार। इसमें एक भी क्वेश्चन हमारे में है तो आप समझ लीजिए कि हमारे लिए नरक के दरवाजे खुले हैं। तो ये 7 जो व्यसन है इसका तो जिंदगी भर हमारे इसके पचकान होने चाहिए, कृपया ये ध्यान रखें। और सागारी संतारा का ये भी मैंने बताया था कि भाई अपन सागारी संतारा, उसका भी एक दोहा नीचे दिया हुआ है। 8 शरीर उपदी पचकों पाप 18 मरण पाऊं तो वो सिरे और जीऊं तो आगा। ये सागारी संतारा है। जब भी अचानक हमारे में कोई संकट आ जाए, अचानक हमें मालूम हो जाए कोई एक्सीडेंट होने वाला है, हमारी मृत्यु होने वाली है, तो उस समय जैसे सुदर्शन सेठ जो हमारे अंतर्गत दशा सूत्र में जिसका वर्णन आता है, जब अर्जुन माली के पास में जब उसे पता चला कि वो मुझे मार सकता है तो उसने सागारी संतारा पचका था। तो इस तरह ये सागारी संतारा का वर्णन हमारे आगम में अंतर्गत दशा सूत्र में आता है। और रात्रि को भी जब भी सोए अपन, ये सागारी संतारा का पाठ। अब इसको अपन याद करने का किसको, ये जो सागारी संतारा का जो पाठ है, आहार सहित उपदी पचकूं पाप 18 मरण पाऊं तो वो सिरे जीऊं तो आगा, कितने भाई बहनों को ये याद है बताइए, हाथ खड़े करें। तो बहुत ही जागृत है, मुझे लग रहा है बहनें बहुत जागृत है। तो ये पाठ आप याद रखिए और इसको सागारी संतारा करके आप सो जाइए। और अगर आप नींद में, आपका सपोज नींद में आयुष्य पूर्ण हो गया है, तो हम संतारा में एक तरह से सागारी संतारा में हमारा उच्च गति प्राप्त हो गई। और अगर हम जागते हैं तो उसमें सब हमारा आगार है ही है। तो इस तरह से ये पाठ हमने दिए हुए थे। तो अब जो है सीधा मैं 14 नियम के बारे में वापस, वो पुनरावृत्ति के बाद 14 नियम का वर्णन जो चल रहा है, उसमें मैंने पहले 3 तक लिए थे, सचित द्रव्य विजय। एक तो बात आप यह बताइए कि ये जो श्रावक के 14 नियम है, इसको आप समझ लीजिए कि इसमें समुद्र जितना पाप घटकर एक बूंद के बराबर हो जाता है। समुद्र जितना, महासमुद्र, समुद्र भी नहीं कहूंगा मैं, महासमुद्र जितना पाप अगर हमें लग रहा है, एक बूंद के बराबर हो जाता है। ये सब हमारे आचार्य ज्ञानी जन, कोई भी आप धर्म की पुस्तक उठा के देख लीजिए, उसमें नीचे लिखा होता है कि 14 नियम धारण करने से समुद्र जितना पाप घटकर बूंद के बराबर हो जाता है, या पहाड़ जितना पाप घटकर एक राई के बराबर हो जाता है। कितना नियम भगवान ने, ये अपने आचार्य ने, हमारे आचार्यों ने जैन धर्म में बताया है, ये 14 नियम। और दूसरी तरफ से जो पापों को रोकने का एक बैरिकेटर है, ये हमारे जो पाप आ रहे हैं, हमारे जो आश्रव आ रहे हैं और जिनके कारण हमारा कर्म का बंधन होता है, तो एक तरह से ये बैरिकेटर है। और लक्ष्मण रेखा समझिए, आपने अपना लक्ष्मण रेखा है कि पाप हमारे अंदर प्रविष्ट नहीं होंगे। ये धारण करने से पापों का आना बंद हो जाएगा, आश्रव के जो दरवाजे हमारे खुले हैं वो बंद हो जाएंगे। इतना सुंदर 14 नियम, इसमें कोई आपको ना तो कोई बेला करना है, ना कोई तेला करना है, ना कोई मांस कमन करना है, ना आयमिल करना है। खाते पीते मोक्ष की यात्रा, खाते पीते मोक्ष की यात्रा है, सदगति की यात्रा है ये 14 नियम। इतने सुंदर 14 नियम का है ये खाली आपको 14 मिनट लगते हैं। वैसे तो 14 मिनट इसको समझने में लगते हैं, 14 मिनट। और इसको जो चितार्थ है या धारण करते हैं, एक बार आपको याद हो गया तो मैंने कहा ना 2 मिनट, मुझे तो 1 मिनट लगता है इसको, 1 मिनट में कहीं पर भी ये 14 नियम ले लेते हैं। तो इतने सुंदर ये 14 नियम का है इसमें
इसका आप अभी किसी ने पूछा था मुझे क्लास के बाद है कि भाई ये कैसे समुद्र जितना पाप घटकर बूंद के बराबर हो जाता है। तो आपको मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, समझ लीजिए आपकी मोदी जी की कोई पॉलिटिकल भाषण दे रहे हैं जहां 1 लाख व्यक्ति है, 1 लाख व्यक्ति उस भाषण को सुन रहे हैं। अब समझ लीजिए कोई आतंकवादी टेररिस्ट आ गया बंदूक लेकर, अब वो बोल रहा है जितने भी 100 साल के ऊपर यहां पर है उनको मैं मारूंगा। अब आप समझिए 1 लाख व्यक्तियों में 100 साल के कितने होंगे वहां पर, बहुत कम होंगे। तो बाकी वाले तो क्या हो गए, बाकी जो है 99,999 या जो भी 5-10 होंगे उनको तो एकदम वो रिलीफ हो जाएंगे, भाई हमारे तो कोई होने वाला नहीं है, जिसको मारेगा ये 100 साल के ऊपर मारेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसे कहते हैं समुद्र जितना पाप घटकर एक बूंद के बराबर हो जाना। अब 10 घर है, किसी का एक जोधपुर में है, एक पाली में है, चेन्नई में 4 घर है, मुट्टी में है, कोडेकानल में है, 10 घर हमारे नाम से रजिस्ट्रेशन है। अब आप 10 घर को आप चाहे यूज करो चाहे मत करो, आपको मिनिमम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो आपका बिल आएगा ही आएगा। कारपोरेशन का टैक्स भरना है, वो भरना है। अब बोलेंगे कैसे आएगा, घर तो बंद पड़ा है, घर में तो लॉक किया हुआ है, क्यों इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरो, क्योंकि आपका कनेक्शन उससे जुड़ा हुआ है। तो एक चीज आप समझ लीजिए कि जब तक हमारा जो आसक्ति है, हमारी आसक्ति पूरी, जब तक हमारी आसक्ति जुड़ी हुई है तो हमारे पाप कर्म आते रहेंगे। हम पाप कर्म से छूट नहीं सकते क्योंकि हमारे लिए दरवाजे खुले हैं। अब एक नाव में छिद्र है तो उसमें क्या है, पाप आते रहेंगे। तो उसको आप सवर में लाने के लिए आप सामयिक में अपन क्यों करते हैं, स्थानक में आकर सामयिक क्यों लेते हैं, आश्रव के सवार जो हमारे आश्रव आ रहे हैं उसको हम बंद कर देते हैं। अब आप जब तक बंद नहीं करेंगे तो आप तो खुले हैं, अगर आप सामयिक नहीं ली या सवर, इसके बारे में मैं बताऊंगा, सामयिक और सवर का फर्क अगले क्लास में बताऊंगा। तो जब तक हम सामयिक या सवर ग्रहण नहीं करेंगे, हम तो खुले हैं, फट कोई फोन आ गया बाहर चले गए, किसी ने बुला दिया कार में तो बाहर चले गए। इसलिए आश्रम के जो जितने भी द्वार है बंद करने के लिए ये हमारे जो 14 नियम है उनको अपनाना पड़ेगा। अब 14 नियम में मैंने सचित का बताया था, वापस 1 मिनट में बता रहा हूं कि जो कच्चा पानी है, कच्चा नमक है, फ्रूट है, हरी सब्जी है, इसमें आप देख लीजिए कार्ड में सब लिखा हुआ है। उसमें आगे का एक कॉलम है जिसमें मर्यादा करनी है, आपको मर्यादा करनी है। मतलब पहले आपको पेन और पेंसिल से आप लिखना प्रैक्टिस कीजिए। पहले एक थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। थोड़ी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब समुद्र जितने पाप को बूंद के बराबर करना है तो थोड़ी बहुत अपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसमें आपको मर्यादा करनी है कि भाई मैं सचित का कितना आज ग्रहण करूंगा। सचित, अब सचित में हरी तरकारी भी आ गई, मैंने बताया कोई भी, तो जिसमें जीव है, कच्चा पानी है इसमें जीव है, कच्चा नमक है इसमें जीव है, तो जो भी जीव है उसकी अपन को मर्यादा करनी है। इसमें ज्यादा से ज्यादा मैं समझता हूं 2, 4, 6, 8, इससे ज्यादा किसी को सचित नहीं लगता होगा। आप पूरा गिन के देख लीजिए। तो फिर हमारे प्रतिक्रमण में आता है, मैंने बताया 10 लाख प्रतीक वनस्पति का, 14 लाख साधारण वनस्पति का। तो ये जो 84 लाख जीवा योनि का पाठ है उसमें 24 लाख जीवा योनि वनस्पति की है। तो 24 लाख में मैंने बोला आपने एक मर्यादा कर दी तो आप मतलब ये तो ऑटोमेटिक हो गया ना। फिर समुद्र जितना 24 लाख में कितने आप रख रहे हैं रोज के, व्रत लेंगे तो आप ज्यादा रखिए, व्रत का वो आगे आएगा, लेकिन इसमें तो आपको रोज का 5, 7, 8 रख लीजिए, बस खत्म बात। तो ये आपको मर्यादा करनी है। द्रव्य में मुंह में डालने की प्रत्येक वस्तु जो भी हम मुंह में डालते हैं उसका हमें मर्यादा करनी है। इसका मैंने पहली क्लास में भी बताया था। और विगय में दूध, दही, घी, तेल, मीठा, और महाविगय मक्खन और शहद। अब रहा शराब या जो अभी गुरुदेव ने भी बताया था, शराब या मदिरा, ये क्या है, ये अपन जैन धर्म में तो ये तो अभक्त है, इसको बहुत कोई कमी ग्रहण करते होंगे। तो हमारे तो जो महाविगय में है, ये विगय में 5 और महाविगय में मक्खन और शहद, इसका पूर्ण त्याग अपन ले। और जहां तक हो, कम से कम नहीं तो तिथि के दिन, पर्यूषण के दिन, संवत्सरी के दिन, तो हमें इसका त्याग करना ही चाहिए।
और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि जो ये 27 नियम जो पार्ट भर के दिए थे उसमें अधिकांश 187 जनों ने ये 27 नियम लिए हैं। मैं सोच रहा था 5, 10, 15 लेंगे, एक फॉर्म भी अभी एक फॉर्म सिंगल फॉर्म नहीं बचा हुआ है। 27 नियम में सबने 27 में उसमें भी 18 से ऊपर के मेरे पास है। उसके ऊपर तो केवल ही जाने कितने जने कर रहे होंगे। उसमें 18 से ऊपर जो भी नियम पाल रहे हैं उनको जब भी समय आएगा संघ की तरफ से उनका सम्मान किया जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा वो तब संवत्सरी तक या चतुर्मास तक कर रहे हैं। तो विजय आ गया। उसके बाद आता है चौथा नियम, 14 नियम जो 4th नियम है। अभी किसी ने पूछा था कि वो 26 गुरुदेव क्या बता रहे हैं, वो 26 बोल अलग है, वो व्रत है। इसलिए क्या रहे अपन एकदम आगे बढ़ जाएंगे ना तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। धीरे धीरे छोटे छोटे नियम करते एक कदम श्रावक धर्म की ओर, एक एक कदम बढ़ाए। एक कदम उपवास से शुरू किया आज वनिता जी श्रीमान ने, आज उनके 29 के पचकान है। तो धर्म में अपन पहला कदम अपन मैंने नवकार मंत्र से, नवकार माला से, नवकारसी से पहले ही एकदम पहाड़ जितना अपन बोल दिया। तो अभी मेरा लक्ष्य मैंने बताया यही था रहेगा कि इसको धीरे धीरे 12 व्रत का सुंदर, मैंने काफी आगम किताबें उसमें कई अलग अलग संप्रदायों की जो किताबें छपी हुई है उन सबको मैंने पढ़ा है। और उपासन दशांग सूत्र जो कि साधु मार्गी का अलग है और मधुकर मुनि का अलग है, घासीराम जी का अलग है, उसमें सब में किस तरह से आनंद वगैरह 10 श्रावक है जो प्रमुख श्रावक है वो व्रत ग्रहण करते हैं। बहुत ही सिंपल है। जब 14 नियम में एक बार, इसलिए मेरा क्या होगा कि पहली तो बेसिक क्लास थी, उसके बाद धीरे धीरे मैंने इसको 14 नियम शुरू किया। मैं तो सोच रहा था कि उससे आगे हो जाएंगे, क्योंकि ये जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना तो, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि एक भी चेयर अभी भी खुलने नहीं लगाया था। तो हमने जो रजिस्ट्रेशन था जो कंफर्मेशन के हिसाब से 70-80 होंगे, लेकिन बाहर से अभी और नीचे से 20 चेहरे बनाकर सब मतलब इतनी जागृति है सीखने की है। तो 14 नियम का थोड़ा विवेचन किया था। उसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में 14 नियम के साथ ये तो चलेगा, क्योंकि 14 नियम तो ऐसा है ना, मैंने कहा था ना कि 14 नियम अगर आप व्रत तक नहीं भी पहुंचे 100% जब एक बार वो 14 नियम धारण कर देगा तो ऑटोमेटिक 3 व्रत तो इसमें आगे, 3 छठा 7वां और 10वां व्रत, ये 3 व्रत तो इसमें आगे। बाकी व्रत आपको बहुत आसानी रहेगी, कोई इसमें तकलीफ नहीं रहेगी आपको। तो वो यात्रा अभी 2, 3, 4 क्लास के बाद में, क्योंकि बेसिक मेरी जो है ना ABCD अपन को पहले पता होनी चाहिए। श्रावक के 21 गुण क्या है, भाव प्रतिक्रमण क्या है, ये क्या है। तो ये इसलिए उसके लिए मैं किताब भी छपा रहा हूं। और मेरे पिताजी की पुण्यतिथि पर उसको, क्योंकि उनकी ये भावना रहती थी, वो अंतिम समय तक नवकाशी के पचकान, 3 मनोरथ के पचकान, 14 नियम के, जिस तरह भगवान महावीर उत्तराधीन सूत्र का कैसे अंतिम समय तक करते, तो उनकी यही भावना रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा अंगूठी के पचकान, 14 नियम। और मैंने कम से कम 250-300 जनों से को ये नियम दिलवा दिए हैं और अंगूठी के पचकान करवा दिया। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि जीवन के अंतिम समय तक कम से कम कुछ नहीं हो तो ये नवकाशी, 3 मनोरथ, 14 नियम और 12 व्रत जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके मैं इसकी धर्म की प्रभावना करूं। तो उसके लिए ही मैंने ये पिछले 1 वर्ष से ये क्लास शुरू की थी। तो अभी इसमें चौथा जो है पन्नी, इसमें जूते, चप्पल, सैंडल, बूट ये आते हैं। तो हमारे जो कितने एक दिन में अपन जूते पहनते हैं, कितने जोड़ी, 1 जोड़ी या 2 जोड़ी या 3 जोड़ी या 4 जोड़ी, इसकी अपन को मर्यादा करना। अब कोई मेरे हिसाब से 4 या 3, 4, 5 जोड़ी से ज्यादा कोई पहनता नहीं होगा। लेकिन हमारे जो जितने भी लेदर है, जितने भी जूते हैं, आज पूरे 14 राजलोक में कितने चुके उसका पाप हमारा आता है, क्योंकि हमारी आसक्ति है। अभी कोई अच्छे जूते अपन ने देख लिए 1000 रुपए तो अपन पहन लेंगे, तो हमारी आसक्ति उसमें है। तो अपन को त्याग कर दिया भाई, घर के मेरे जूते के अलावा 2 जोड़ी या 3 जोड़ी जो हमारे हैं उसके उपरांत मेरा त्याग, बस खत्म हो गया ये। इसमें आपको क्या हो गया कि ये पन्नी में आपको मर्यादा होगी। अब कभी थाने का है या बाहर आ गए, किसी ने उठा के ले गया तो उसका एक आप आगार रख सकते हैं, या कभी दूसरों के जूते अपन के पैर के लगे उसका आगार होता है। तो विशेष रूप से इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपन जोड़ी के हिसाब से, क्योंकि कई जनों को ये क्लैरिफिकेशन होता है ना भाई 2 चप्पल है 2 जूते तो कैसे, इसलिए वो जोड़ी 2 जोड़ी या 3 जोड़ी रख दीजिए आप।
आपके ये पचकान हो जाएंगे। उसके बाद आता है तांबुल। तांबुल का मतलब इसको मुखवास, पान, सुपारी, चूर्ण, सौंफ आदि, इसको तांबुल बोलते हैं। इसकी मर्यादा करनी कि भाई जैसे हमारे जो पचकान जाते हैं, असनम, पानम, खाइमम, साइमम, चार तरह के हमारे देते हैं, असनम, पानम, खाइमम, साइमम। कोई भी पचकान गुरुदेव कराते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? असनम, पानम, खाइमम, साइमम। 3 आहार या 4 आहार या क्या? तो असनम का मतलब अन्न, सब प्रकार के अन्न। पानम का मतलब पानी। खाइमम का मतलब खाद्य पदार्थ, जो फ्रूट वगैरह है ना, जितने भी फ्रूट है, मेवा है जिसको बोलते हैं अपन, काजू, दाख, पिस्ता, वो आता है उसमें। और साइमम में ये आ जाते हैं आपके ये जो क्या बता रहा था मैं, मुखवास, पान, सुपारी, चूर्ण, सौंफ, ये जो है आपके वो साइमम में आते हैं। मतलब इसकी मर्यादा मुखवास, खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद अपन जो एक टेस्ट के लिए सुपारी लेते हैं या हजमोला लेते हैं या ये लेते हैं, तो ये कितना लेते हैं उसमें? अब मैं 2 के ऊपर त्याग सीधा बोलता हूं, उसमें आते ही तांबुल 2 के ऊपर त्याग, एक हजमोला लेता हूं, एक सुपारी लेता हूं। आप 3 रख लीजिए, 4 रख लीजिए, 5 रख लीजिए। तो इसमें अपन के वो तांबुल की जो है असनम, पानम, खाइमम, साइमम की अपन को मर्यादा हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद छठा जो नियम है वो है वस्त्र। छठा नियम जो है वस्त्र का है, पहनने और ओढ़ने के सब कपड़े। जो पहनते हैं अपन और जो ओढ़ते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं, पहनने के कपड़े और ओढ़ने के कपड़े। अब पहनने के कपड़े आप जोड़ी के हिसाब से ले सकते हैं, बहनें भी जोड़ी के हिसाब से ले सकते हैं, भाई भी जोड़ी के हिसाब ले सकते हैं। ये अभी सपेरी है, तो अंडरवियर है, ये जो भी 4 कपड़े हैं वो एक जोड़ी, या 4 कपड़े आप इसको धारण कर दिए, भाई 4 तो ये हो गए। उसके बाद जो बेड का हो गया, मुफ्ती हो गई, ये अपन दूसरे जो नीचे वो बिछाते हैं, ओढ़ते हैं अपन, जो चादर ओढ़ते हैं, एक चादर, वो भी उसमें आ जाएगा। उसके बाद में हैंडकरचीफ अगर अपन के है तो ये भी वस्त्र में आ जाएगा। उसके बाद अगर टाउल है, अपन पूछते हैं टाउल, छोटा टाउल या बड़ा टाउल, तो ये सब वस्त्र में आ जाते हैं। इसमें आराम से आप 15, 20, 21 तक इसकी मर्यादा कर सकते हैं। कोई के 2-2, 3-3 सुबह एक ड्रेस पहनता है, दोपहर में एक ड्रेस पहनते हैं, शाम को एक ड्रेस पहनते हैं, तो फिर वो उसके हिसाब से अपनी मर्यादा कर ले। लेकिन मर्यादा कर ले कि भाई मैं इतने से ज्यादा, अभी शादी में जाना है, दोपहर में एक फंक्शन में जाना है, शाम को एक फंक्शन में जाता है। इसलिए ये दैनिक क्यों बढ़ते हैं कि अपन को मालूम है अभी अपन के क्या है, अभी तो अपन चल रहे हैं, अपन ये चतुर्मास चल रहा है, तो अभी तो कोई शादी है नहीं, तो फिर अपन क्यों 3-3, 4-4 जोड़ी ड्रेस के रखे हैं। तो उसके हिसाब से अपनी मर्यादा आप करते रहे। उसके बाद 7वां नियम जो है, 14 नियम में, वो है कुसुम, यानी कि सूंघने की वस्तु। सूंघने की वस्तु। अब कई जनों को क्या होता है, सूंघने की मतलब एक आदत रहती है, सूंघने की। अलग तरह का इत्र लगाएंगे, या अलग तरह का परफ्यूम लगाएंगे, या अलग तरह का कुछ ना कुछ, मतलब उनको क्या है कि स्मेल की राइट से बिगिनिंग की आदत पड़ जाती है। तो वो सूंघने के लिए अगर हमारे में है कि भाई हमें परफ्यूम लगाएंगे या इत्र लगाएंगे, अच्छी अच्छी सुगंध आती रहे, हमारे फूल लगाएंगे, तो उसकी मर्यादा कर ले। मैं तो कुसुम संपूर्ण त्याग क्यों, सूंघने की कोई आदत ही नहीं पड़ती है, इसलिए वो संपूर्ण त्याग करके बोल देते हैं। अब जिनको है तो आप उसकी मर्यादा कर लीजिए। सूंघने की वस्तु, अंतर, सेंट, फूल, बहने जो फूल वूल लगाती है, तो भाई 2 या 3 या 4, तो उसकी आप मर्यादा कर देंगे। तो उसमें आपका क्या होगा, ये कुसुम का जो है वो नियम आपका पालना हो जाएगी। तो ये 7 नियम। उसके बाद आता है 8वां नियम। 8वां है आपके वाहन। वाहन में कौन कौन से आते हैं? रेल, बस, कार, ऑटो, जहाज, जितने भी वाहन है हमारे, जितने भी वाहन विहीन, अभी 26 नियम में वो के वो, उसमें थोड़ा क्या है, भक्त को अलग ले लिया है, पानी को अलग ले लिया है, उसको थोड़ा विवेचन ज्यादा दिया। लेकिन 14 नियम में आपके ऑलमोस्ट आ जाएंगे। तो अभी अपन रेल लगाते नहीं है, हवाई जहाज में जाएंगे नहीं, जहाज में जाते नहीं है, पानी जहाज में, तो पूरा पाप हमें लग रहा है। तो हम क्यों, हम खाली कितने हैं भाई, घर के हमारी दो कारें हैं, या हमारे पास 2 बाइक है, तो घर के उपरांत त्याग बोल दीजिए, उसमें लिख दीजिए आगे आप, उसमें जो मर्यादा है उसमें आप देखिए सब कॉलम बने हुए हैं, बहुत व्यवस्थित कॉलम है, उसमें सब लिखा हुआ है कितना कितना, और फिर डैश डैश, उसमें आप भर दीजिए कि भाई 4 वाहन के उपरांत त्याग। 4 भी कौन से? लाइट व्हीकल, लाइट ही लगाते हैं अपन, कार है लाइट व्हीकल, स्कूटर है लाइट व्हीकल, साइकिल है
तो लाइट व्हीकल, तो 4 के उपरांत त्याग, या मेरे घर के वाहन के उपरांत त्याग। या फिर आप क्या कर दीजिए, अभी लगता है कि हमें दूसरों के साथ जाना पड़ेगा, कहीं फंक्शन में जाना है, हमारे दोस्त आएंगे या फ्रेंड आएंगे, तो उसके साथ अपन जाएंगे, तो आप क्या कीजिए, घर का तो रख लीजिए, उसके उपरांत आप लिख दीजिए दो अतिरिक्त लाइट व्हीकल का त्याग, वो धारणा कर दीजिए आप। अब इसमें आपके जो हेवी व्हीकल जितने भी है, चाहे हवाई है या चाहे शिप है या चाहे रेल है, ये सब हेलीकॉप्टर है, ये तो लगता नहीं है अपन। अब कोई बोले कहीं अर्जेंट काम रह गया सा, तो अब क्या करेंगे, अर्जेंट जाना पड़ता है, कभी कोई फ्लाइट में मुझे दिल्ली जाना, तो उसके लिए हमारे आगार रहते हैं, क्योंकि ये जब पचकान लेते हैं ना, उसमें आगार सहित लिया, विशेष कारण से 5 नवकार मंत्र का आगार रखते हुए, इसीलिए ये आगार 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 मैं क्यों बोलता हूं, आगार धर्म है हमारा, हमारे लिए छूट है। भगवान महावीर ने ये प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर, इसके समय ये आगार धर्म चलता है। बीच के जो तीर्थंकर है उसमें ये आगार धर्म नहीं था, वो तो सीधा सुनते थे और दीक्षा ले लेते। अभी क्या है, हम दीक्षा ले नहीं पा सकते, इसलिए भगवान ने महावीर ने पहले ही जो 5वें आर्य के है कि भाई ये दीक्षा नहीं, तो उसके लिए आगार धर्म बताया है कि आप छूट रखिए, खाते पीते आप कैसे देवलोक को जा सकते हैं, कैसे आप मोक्ष की यात्रा कर सकते हैं, उसके लिए ये आगार धर्म है, अनगार धर्म में नहीं है। जो साधु साध्वी बन गए हैं, अब इनके लिए कोई छूट नहीं है, 3 करण 3 योग, 9 कोटि से उनके पचकान होते हैं। अब मरासा चाहे तो घर जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। मरासा चाहे तो गाड़ी यूज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो साधु साधियों के लिए तो पूरा 9, उनके कोई आगार है ही नहीं, हमारे लिए आगार है, श्रावक के लिए, श्राविका के लिए आगार है, क्योंकि हम ग्रस्त है, हमें कमाना भी पड़ता है और हमें घर भी चलाना पड़ता है, तो हमारे लिए ये आगार धर्म रखा हुआ है। तो उसमें आप ये इसको पचकान लेते समय मेरे घर के 4 जो है वाहन, उसके उपरांत त्याग, इसमें आप उस कॉलम में भी आप भर सकते हैं। उसमें आप देखिए, इसमें बड़ा व्यवस्थित है, सबके पास होगा ये। अभी एक भी कार्ड नहीं बचा, 200 कार्ड थे, 200 कार्ड में अभी ये एक कार्ड मेरा है, कार्ड ये बचा हुआ है। अभी काफी जनों के पास ये कार्ड भी नहीं था, तो ये छपाए हुए हैं हमारे भागचंद जी, अगली क्लास में इसको दोनों को मिला देंगे। तो ज्यादातर क्या होगा, आपके 14 नियम इस साइड में आ जाएंगे और ये सामायिक वगैरह लेने के बाद पीछे रहेंगे। बीच में जो है श्रावक के 21 गुण और भाव प्रतिक्रमण, इसका विवेचन मैं आगे करूंगा कि भाई ये 14 नियम का पुनरावृत्ति करके एक श्रावक में कौन से 21 गुण होने चाहिए। जो मैंने बोला था ना कि जो श्रावक श्राविका को सीखने के लिए अपन क्या करते हैं, साधुओं के आगम उठा के देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे फिर क्या होता है कि दिमाग में थोड़ा ज्ञान छट जाता है। फिर पहले अपन श्रावक कर्तव्य, मैंने बताया था 1998 में यहाँ चतुर्मास था, उस समय ये श्रावक कर्तव्य करके किताब छपाई थी। इतनी किताब है ये, श्रावक का कर्तव्य क्या है। अब बहुत कम जनों ने, मेरे ख्याल में किसी के पास है श्रावक कर्तव्य किताब, किसी के पास नहीं है, क्योंकि अपन के पास आगम है, आचारण सूत्र हमारे पास है, 10वें कालिक है हमारे पास, उत्तराध्ययन है, लेकिन श्रावक है अपन। हमारा कर्तव्य क्या है, अगर अपन इसको बखूबी से देख लेंगे तो फिर क्या होगी कि हमारी ज्यादा साधु साधियों पर नजर नहीं जाएगी। नहीं तो क्या होता है, ये साधु को कलपता है, ये साधु को नहीं, क्योंकि हम साधुओं की पढ़ाई कर रहे हैं, श्रावक की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कि भाई श्रावक को क्या कलपता है और क्या नहीं कलपता है। तो श्रावक का पहला गुण क्या है, 9 तत्व और 25 क्रिया का जानकार रहे श्रावक। अब 9 तत्व और 25 क्रिया भी मैं शुरू कर दिया ना, तो ये रह जाएगा ये मैटर। इसलिए श्रावक का जो है वो अपन 21 गुण में क्या क्या होना है वो आगे बाद में, इतनी बड़ी सुंदर किताब है, इसमें सुमन मुनि जी महाराज साहब ने इसका संकलन किया हुआ है। 1999 में यहां पर यह प्रकाशित हुई थी। अभी इसको आप लेने की जरूरत नहीं है, ये भी क्या 200 पेज की है, ले तो चक्कर आ जाएंगे। छोटे छोटे मैं आपको नियम समझा देता हूं, मैं बता रहा हूं आपको रेफरेंस कि इस तरह की यहां पर उपलब्ध है। तो वाहन के बाद शयन आता है, नम्मा, जो नम्मा नियम है वो है शयन, पलंग, दीवान, सोफा या ये चेयर, जितने पर भी हम बैठते हैं उसको बोलते हैं शयन। ये नाम से ही आप देखें, इसमें दिख रहा है शयन किसे कहते हैं। तो जैसे अभी पलंग पर बैठे हम, तो वो एक शयन है, सोफा पर बैठे तो वो एक शयन है,
चेयर पर बैठे हैं तो वो एक शयन है। अब इसमें क्या होगा कि अपन को आप कैसे अपन मर्यादा ले सकते हैं कि घर में, जैसे मैं मर्यादा कैसे लेता हूं, घर और स्थानक, क्योंकि मेरा ज्यादातर घर और स्थानक, उसके अतिरिक्त 2 स्थान 4 जगह, ऐसे मैं बोलता हूं, घर के और स्थानक के। क्योंकि अभी मैं स्थानक आया तो स्थानक में तो मैं कितनी जगह रख दिया भाई, मैंने धारणा ऐसे की है कि घर में मैं 3 बेडरूम है, ऑफिस है, हॉल है, कहीं भी मैं बैठ सकता हूं, कोई किसी बेड पर बैठ सकता हूं, किसी भी चेयर पर बैठ सकता हूं। थानक आया तो अभी आप देखिए नीचे बैठा था, फिर बेसमेंट में गया, बेसमेंट में अपन ने नाश्ता लिया, फिर ऊपर आ गए। तो ये सब क्या है, तो अपन को जो मर्यादा करते समय ऐसी मर्यादा करनी है कि भाई घर और ऑफिस, आप स्थानक नहीं आते हैं तो घर और ऑफिस के उपरांत कितनी जगह आप जाते हैं, रख दीजिए 2, 4, 5, 6, जितना भी भाई अपन को इतना जाए क्या। या फिर उसमें कभी आपको लगता है कि नहीं मुझे तो 10-20 जगह जाना है, तो वो मर्यादा मत रखिए आप, तो उस समय वो आपको मालूम होगा कि भाई आज मुझे कितनी जगह जाना है, तो उसमें ये संयम में आता है, वो मर्यादा आप कर ले उसमें। उसके बाद आता है 10वां जो नियम है, वो है विलेपन। विलेपन का मतलब है चौपड़ना। चौपड़ना मतलब अपन को जो ये लगाते हैं ना शरीर के, उसमें क्या क्या लगाते हैं, तेल लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, और भी क्या कुछ कुछ जितनी भी जो आती है अभी क्रीम वगैरह, ज्यादा अभी बहनों को मालूम होगी क्या क्या आते हैं। तो वो चीजों की अपन मर्यादा कर लें कि भाई एक दिन में, जैसे मैं रखता हूं चार विलेपन के उपरांत त्याग। अब 4 में है, एक तेल आ गया, एक साबुन आ गया और 2 एक्स्ट्रा, तो ये 4 विलेपन मैं रखता हूं, 4 के उपरांत त्याग। अब आप 8 रख लीजिए, 10 रख लीजिए, बाकी भाई लोग के क्या है कितने उनको लगाने पड़ते हैं तो वो उनको खुद को मालूम है, वो मर्यादा आप कर लीजिए और आगे लिख दीजिए भाई एक पेंसिल में लिख दीजिए, और दूसरे दिन कहीं फंक्शन में जाना है तो 2 बढ़ा दीजिए। ये दैनिक, ये एक्चुअल में क्या है, इसका एक दैनिक बनना है आपको, तभी आपकी जागृति बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि भर के रख दिया, उसमें एक साथ भर दिया मैंने तो सब भर दिया भाई, अपन को क्यों लफड़ा, विलेपन लिख दो 50 के उपरांत त्याग, यहां से शुरू होंगे, सचित 50 के ऊपर त्याग, द्रव्य 100 के ऊपर त्याग। तो ये पचखान ऐसे नहीं होते हैं कि भाई आपने जो भी कुछ पूरा भर दिया भाई मुझे तो दोष ही नहीं लगे, इससे अच्छे तो अपन भरे ही नहीं। अपन को जागृति लानी है कि भाई त्याग की भावना अपने बढ़नी है, इसके लिए ये 14 नियम है। तो ये विलेपन हो गया। उसके बाद आता है आपको ब्रह्मचार्य। तो ब्रह्मचार्य का जो है अब्रह्म का सेवन करना या मैथुन का सेवन करना, वो अपन जैसे जिसकी जैसे उम्र हो, या अभी जो संवत्सरी है या पर्यूषण है या तिथि है, उसमें तो संपूर्ण त्याग करके रखेगी। और दिन का त्याग, रात्रि में जो मर्यादा है वो अपने हिसाब से वो ब्रह्मचार्य में आप आराम से रख सकते हैं कि भाई क्या है। उसमें भी भगवान ने मना ही नहीं किया है, अपने 100 स्त्री के अलावा बाकी पूरा त्याग करना है करके, वो अपन के व्रत भी है, चौथा व्रत उसमें आता है 100 स्त्री और स्त्री 100 पुरुष के अलावा पूर्ण त्याग करके मर्यादा कर दे इसमें। अब आता है 12वां में आता है आपके दिशा। अब दिशा का है मतलब कि कितनी दिशा, 6 दिशा है, कई जगह 10 दिशाएं बताते हैं, कहीं 4 बताते हैं, कहीं 6। वैसे प्रमुख जो है वो आपके हैं 6 दिशाएं। अब 6 दिशा में कौन कौन सी दिशा है, एक तो ऊपर नीचे अंडरग्राउंड, जो जमीन है अपन के उसके नीचे और जमीन के ऊपर। अब कोई 25वां फ्लोर में है तो उसको वो ऐसे हिसाब नहीं लगा कि भाई मैं 25वें फ्लोर से मैं पचकान लूं क्या। कभी भी पचकान जो होते हैं वो नीचे से ही होते हैं। आप 25 फ्लोर में है तो आप 25 फ्लोर तक का आपको आगाज रखना पड़ेगा, 25वें में है या 30वें फ्लोर में है या 50वें फ्लोर में है। तो इसलिए आप क्या करना है कि इसमें 6 दिशाओं में ऊपर के दिशा की मर्यादा करनी है, नीचे के दिशा की मर्यादा करनी है, और चारों दिशाओं में आप कितना जाते हैं। 4 जो दिशाएं होती है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। अब इसमें हमें पता नहीं चलता कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, इसलिए क्या करते हैं, जैसे मैं जो नियम लेता हूं वो क्या लेता हूं, ऊपर 4 फ्लोर के उपरांत त्याग है। अब ये मुझे मालूम है थानक है या कहीं भी जाना, 4 फ्लोर के ऊपर तो जाने का काम ही नहीं है, उसमें आगार है। अगर कोई अर्जेंट हो गया, कभी हॉस्पिटल जाना, 7वां फ्लोर है तो एक नौकार मंत्र गिन लिया क्योंकि वो विशेष कारण हो गया। नहीं तो 4 के ऊपर त्याग, और नीचे जो है वो 2 फ्लोर के उपरांत त्याग करता हूं मैं। ऊपर 4 के 4 फ्लोर के ऊपर त्याग, जैसे ज्यादा से ज्यादा ये अभी ये दूसरा तीसरा फ्लोर है, तो
तो एक फ्लोर एक्स्ट्रा रखा हुआ है, बेसमेंट में नीचे एक फ्लोर है, और भी चाहे तो कोई दूसरा बेसमेंट तक अपन जा सकते हैं। तो नीचे की वो मर्यादा होगी, ऊपर के जितने भी पाप है, नीचे के जितने भी पाप है, उससे हमारी आसक्ति खत्म हो गई। और चारों दिशा में जैसे मैंने रखा हुआ है कि आज 4 किलोमीटर के उपरांत त्याग, कभी 2 किलोमीटर रखते हैं, आज क्यों मेरे भाई साहब के यहाँ जाना है तो 4 किलोमीटर के उपरांत चारों दिशा में त्याग। ऊपर फ्लोर, नीचे भी फ्लोर, और उसके बाद चारों दिशाओं में आप देख लीजिए आप लोगों का ऑफिस कितना है कि भाई हमारे इतना जाना है, तो आप रख दीजिए 10 किलोमीटर के उपरांत त्याग, 20 किलोमीटर के उपरांत त्याग। नहीं, मुझे तो पूरे टी नगर में जाना पड़ता है, मेरा बिजनेस ऐसा है, तो पूरा टी नगर रख दीजिए। नहीं, मुझे चेन्नई में भी कपड़े का बिजनेस है, जैसे हमारे देवेंद्र जी कपड़े का बिजनेस है, कहीं वहां जाना पड़ता है, तो आप चेन्नई के रख दीजिए, भाई चेन्नई के उपरांत त्याग। या ऐसे भी ले सकते हैं कि भाई टी नगर में, आप टी नगर तक तो मैं हूं, एक नौकार का आगाज, अगर एक नौकार बोल दिया तो मैं चेन्नई में जा सकता हूं, फिर 2 नौकार मंत्र बोल दिए तो मैं चेन्नई के बाहर जा सकता हूं, 3 नौकार बोल दिए तो तमिलनाडु के बाहर जा सकता हूं मैं। और वैसे तो आगाज आ गए आपको, विशेष कारण से इसमें अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं कि आपको मर्यादा में रहे तो फिर रख सके। चेन्नई में मेरे जो है चारों दिशा में चेन्नई के उपरांत त्याग। अब चेन्नई में आप कितना भी चेन्नई महानगर रख लीजिए या तमिलनाडु रख लीजिए, अब 14 राज्यों, लोग, कितना बड़ा अपन का संसार है, तो उसके जितने भी अपन खाली चेन्नई तक सीमित हो गए। इसलिए तो ये बार बार मैं कह रहा हूं, समुद्र जितना पाप घटकर बूंद के बराबर हो जाता है। तो ये आ गए आपके दिशा में। अब स्नान और भक्तवान, अब समय हो गया है तो इसका मैं वापस पुनरावृत्ति और कुछ जिज्ञासा है, क्योंकि समय का पहले भी ज्यादा हो गया था। अभी पचकान है, आज मास खमन के पचकान है उन बहन के, तो अभी यहाँ पर पूरे अभी वो ये दूसरी शिफ्ट है, क्योंकि पूरे बाद अभी काउंटर लगाना है, यहाँ 200-300 जने खाना खाएंगे। 11 बजे से पचकान शुरू हो गया, नीचे भी धर्मशाला सभा चलेगी, इसलिए आज ये क्लास भी ऊपर लगा और बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो इंटरेस्टेड है वही आएंगे, नहीं तो क्या है पूरा कंफ्यूजन होता है, एक इधर से आया, एक लेफ्ट से आया, एक राइट से आया। तो आप जिस तरह से यहाँ पर बैठे हैं, आप उसी तरह से आप अगली क्लास में भी पधारे। और बार बार पुनरावृत्ति का कारण क्या है, कई जने नए नए आते हैं, इसलिए क्या है आपको रिवीजन भी हो जाए, 5 मिनट वो रिवीजन करके फिर मैं ये वापस इसका थोड़ा सा आपकी जिज्ञासा होगी तो वो जिज्ञासा तो आप अभी मेरे से पूछ सकते हैं क्लास के बाद। उसके बाद फिर वो श्रावक के 21 गुण है, वो भाव प्रतिक्रमण है, ये विषय में जैसे जैसे लेता रहूंगा। कम से कम 25 जने जब तक आएंगे तब तक मैं ये क्लास लेता रहूंगा। 25 तो कम से कम रहेंगे ना, तो मेरा विचार है कि धीरे धीरे 12 व्रत तक ले जाएं उसको, 12 व्रत में, और बहुत ही सिंपल रहेगा। दूसरों को भी आप प्रेरणा देते रहे। मैंने कहा ना, आप जितनी प्रेरणा करेंगे, धार्मिक में क्या है, पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। आप चाहे कितना ही व्हाट्सएप भेज लीजिए, ये सब मतलब फोकट की चीजें है, बाद में कोई मतलब नहीं है उनसे, खाली एक फॉर्मेलिटीज है। आपकी प्रेरणा, अब मुझे प्रेरणा मिली पिताजी से, मैंने इसको जारी रखे, 500 जनों को पचकान कराए। आप खुद करवाइए, आपसे नहीं भी हो तो दूसरों को प्रेरणा दीजिए, भाई मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, मेरे बीमारी है, ये है, दूसरों को प्रेरणा दीजिए, भाई ये करो, अंगूठी के पचकान लो, नौकाशी करो, क्लास में जाओ। मैंने कहा ना, अभी प्रवचन में क्या कहा आपने कि कृष्ण वासुदेव और सैनिक राजा, उन्होंने क्या किया, खाली धर्म दलाली करके तीर्थंकर गोत्र बांधा। हम धर्म की दलाली करें, पाप की दलाली से बचे। ज्यादातर हमारा अक्सर क्या होता है, पाप का हम प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन धर्म में पीछे रह जाते हैं। तो धर्म की जितनी दलाली, कोई भी धर्म का पोस्ट दे आगे से आगे फॉरवर्ड करे तो लोगों को कोई न कोई काम आ जाएगा। तो इसके साथ ही मैं इस क्लास को, अभी 10:30 बज गए हैं, जिन आज्ञा के विरुद्ध अगर मैंने कुछ कहा हो, क्योंकि बोलते बोलते मैंने पहले भी बताया कुछ न कुछ स्लिप हो जाता है, तो उसके लिए मैं मिच्छामि दुक्कडम करता हूं। और मेरे से बोलने से किसी को कुछ, अगर आपके कुछ अंतःकरण क्षमा याचना चाहता हूं। आप